डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जल जीवन मिशन मामले में सियासत हुई तेज। महेश जोशी गिरफ्तार पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। गहलोत बोले, दुर्भाग्यपूर्ण है महेश जोशी की गिरफ्तारी। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। राजस्थान में तेज आंधी संग बारिश की चेतावनी। जयपुर के निजी अस्पतालों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। मारपीट के आरोप पर डॉक्टरों ने किया बहिष्कार। डॉक्टरों के विरोध से निजी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित। भरतपुर में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट। सुबह से छाए घने बादल, बूंदाबांदी के बीच चली ठंडी हवाएं। जयपुर आबू धाबी की दूसरी फ्लाइट फिर शुरू। सेवा बहाल होने से पैसेंजर्स को राहत। ईरान अमेरिका तनाव के चलते 1 मार्च को कर दी थी बंद। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रुदावल मंडल की ग्राम पंचायत रुदावल में ग्राम विकास रथ पहुंचने पर सरपंच जसमती कुमार पाल कोहली ने भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना था। वहीं कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया। वहीं भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याएं सुनी। इस अभियान से ग्रामीणों को सरकारी लाभ उठाने और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिला। धौलपुर पुलिस ने जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक अनोखी पहल शुरू की है। बाड़ी थाना पुलिस और यातायात शाखा ने वसेड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया। इसके तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने पंपलेट्स और पोस्टर्स के जरिए लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया और पंप संचालकों को भी इसकी पाबंदी के निर्देश दिए। इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर 1 दर्जन से अधिक चालकों के चालान भी काटे गए। एसपी साहब द्वारा जीवन सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हमारे बाड़ी थाना अधिकारी और यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा ये हमारे बाड़ी में अभियान चला गया है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो आज हमारे पंप पर हमें पाबंद किया गया है और हमने अपने स्टाफ को पाबंद किया है। जिसके पास हेलमेट है उसको पेट्रोल मिलेगी, जिस पे हेलमेट नहीं उसको पेट्रोल नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पंप पे आज से नियम लागू हो गया है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। हनुमानगढ़ की पल्लू एसबीआई शाखा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बैंक पहुंचकर जांच की, जिसमें 162 लोगों के नाम पर फर्जी बीमा कर करोड़ों का क्लेम उठाने की तैयारी मिली। चौंकाने वाली बात यह रही कि बीमित लोग पल्लू क्षेत्र के ही हैं और बैंक के पास उनकी जमाबंदी तक नहीं है। बैंक मैनेजर ने स्टाफ पर आईडी पासवर्ड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जबकि मंत्री ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, भारत सरकार से संबंधित कोई 61 योजनाएं जो भारत सरकार के बजट से संचालित होती है उनकी समीक्षा की गई। कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से चर्चा हुई, जिसमें बीकानेर शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है। हमारे यहाँ पे सिटी बस शुरू होने वाली है, जिसको हमने 75 ई बस इलेक्ट्रिक व्हीकल बस आएंगी, उनका रूट तय किया है। देखिए, भारत सरकार से संबंधित कोई 61 हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र में राज्य मंत्री राजेंद्र नायक ने ग्राम रथ अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने
मोधुनगर में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मंत्री नायक ने बताया कि रथों में सुझाव पेटिकाएं लगाई गई हैं ताकि ग्रामीण अपनी शिकायतों का समय पर ही समाधान पा सके। वहीं भाखरवाला में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान उन्होंने बिजली, पानी और साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। ग्राम का जो ये एब्रीविएशन है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे विकास पुरुष राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उनका उद्देश्य ये है कि पूरे भारत का समग्र विकास। कोई लोकसभा का टाइम नहीं है चुनावों का, ना विधानसभा का, तो जनरली नेता लोग उस समय जाते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो वोट नहीं, वो चाहते हैं कि विकास हो। तो विकास के कारण ये रथ दिए आए हैं, तो उसमें हम लोग जन समस्याएं भी सुन रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं सभी वर्ग के लिए है, तो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। कि मैं कई गाँव में जा रहा हूँ, कि मुझे जो अपना बीकानेर संभाग का समन्वयक में और हमारे साथ में 2 और बनाया गया है, तो हम सभी गांव में जा रहे हैं। ग्राम का जो ये एब्रीविएशन है, पाली के सादड़ी पुलिस थाने में जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन की अध्यक्षता में जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना रहा। वहीं एसपी मोनिका सेन ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव भी सुने। इस दौरान पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही शिविर में सर्कल के सभी थानाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। थाना क्षेत्र सादड़ी में निरीक्षण किया गया, जिसके तहत यहाँ पे थाना का पूरा भ्रमण किया गया यहाँ का, और उसके अलावा सीएलजी मेंबर्स की और सुरक्षा सखी महिला मित्र सबकी एक, और वहाँ यहाँ के मौजूद लोगों की एक जन सुनवाई और मीटिंग ली गई। उनसे फीडबैक्स लिए गए, उन पर चर्चा की गई, उन पे आगे क्या किस तरीके से कार्रवाई करनी है उसका रोड मैप तैयार किया गया। थाना क्षेत्र सादड़ी में निरीक्षण किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित स्वर्गीय जालम सिंह महेचा की स्मृति में 7 जून को जोधपुर के होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल में चतुर्थ भव्य रक्तदान शिविर का आयोजित होगा। वहीं जोधपुर सालासर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ये शिविर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता, साथ ही चिकित्सा कर्मियों के सम्मान को समर्पित है। वहीं बाली एसएसपी चैन सिंह महेचा के सानिध्य में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अधिक संख्या में रक्तदान कर इस नेक कार्य में सहभागी बनने की अपील की है। स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा डीवाईएसपी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित है, जिनकी मारवाड़ और मालानी में सामाजिक सेवाओं के लिए उनकी ख्याति रही है। उन्हीं के प्रेरणा से हमने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया है और 7 जून 2026 को होटल सिद्धार्थ में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 1 यूनिट ब्लड से 3 व्यक्तियों की जान बचती है और रक्त वैसे भी 3-4 महीने बाद में नया बन जाता है। तो मैं अपील करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक लोग पधार करके, और जोधपुर जो कि एक मेडिकल हब है पूरे संभाग का, इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस रक्त की डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो इसकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करके आप इसको सफल बनाएं। रक्तदान महादान। स्वर्गीय सिकंदरा के मिनी सचिवालय में एसडीएम दीपक मित्तल की मौजूदगी में आयोजित जनसुनवाई में एक्सप्रेसवे परियोजना का जोरदार विरोध हुआ। 1 दर्जन गांव के किसानों ने उपजाऊ जमीन और आशियाने छीनने पर गहरी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी जमीन अधिग्रहित होने से उनकी आजीविका और परिवार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। किसानों ने परियोजना निरस्त करने की मांग का ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और आर पार के संघर्ष का ऐलान भी किया है।
वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति तिराहे के पास नीम और पीपल की लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। फॉरेस्टर सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गश्त के दौरान टीम ने संदिग्ध वाहन को रोका। साथ ही गौरव कुमार जो कि चालक था, उन्होंने लकड़ियों के परिवहन से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। वहीं विभाग ने राजस्थान वन अधिनियम के तहत वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध कटाई पर सख्ती जारी रहेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।